पुनीत परिंजा की ये रिपोर्ट आपने चंडीगढ़ से देखी। देखिए, प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस चंडीगढ़ में ही नहीं कर रही है, इसी तरह की तस्वीरें आपको भोपाल में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि भोपाल में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरने वाली है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स शामिल होंगे। इस महाचौपाल में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अमेरिकी ट्रेड डील का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों के हितों के साथ समझौता किया और अमेरिका के दबाव में आकर ये डील की, इसलिए चंडीगढ़ से लेकर भोपाल तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। चंडीगढ़ में जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पैदल मार्च निकाल के कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाचौपाल लगाई जाएगी और इस महाचौपाल में खुद आपको राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। अब राहुल गांधी ने ट्रेड डील के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किसान महाचौपाल सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्यों कर रही है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में सोयाबीन और कपास की बड़े पैमाने पर खेती होती है। एमपी सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्टेट है। अमेरिका से ट्रेड डील के तहत सोयाबीन का तेल आयात होना है और साथ ही मध्य प्रदेश में सीमांत किसानों की बहुत बड़ी संख्या भी है। कांग्रेस इन किसानों तक भारत अमेरिकी ट्रेड डील का मुद्दा ले जाना चाहती है और बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त देश के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। प्रदेश का बेसिक सबसे ज्यादा किसान पीड़ित होगा इस ट्रेड डील से। जो मोदी जी सिलेंडर हुए हैं अमेरिका के सामने, उसका सबसे ज्यादा असर सोयाबीन के किसान पे होगा जो मध्य प्रदेश में है, उसका कपास के किसान पे होगा, मक्का के किसान पे होगा। मध्य प्रदेश के 70% किसान बिरादरी इस तरह की जो यही फसलें लगाते हुए यहाँ है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, कि उन्होंने यहाँ से उस किसान का संघर्ष चालू किया जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प की तलवार के नीचे रख दिया है। तो स्वाभाविक है, बहुत उत्साह है। 3-4 दिन की जो तैयारियां हैं, पूरे प्रदेश के लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब अनुराग अमिताभ का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जीतू पटवारी खुद कह रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को होगा। किस लिहाज से इस ट्रेड डील में वो नुकसान की बात कह रहे हैं और महाचौपाल कब होने जा रही है? क्या राहुल गांधी पहुंच चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी तकरीबन 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे और मेरे पीछे जो मंच दिखाई दे रहा है, यहीं पर तमाम बड़े नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठेंगे। भीड़ अभी आना शुरू हो रही है। रहा दूसरा सवाल कि दरअसल मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, कपास में भी माना जाता है, और राहुल गांधी ट्रेड डील में बात कर रहे हैं कि जो जीरो टैरिफ लागू किया है, उस जीरो टैरिफ का नुकसान कहीं ना कहीं देश के किसानों के साथ मध्य प्रदेश में भी होगा। इसके अलावा जीएम मक्का है और जीएम कपास की बात, जीएम सोयाबीन की बात आ रही है। निश्चित तौर पर ये ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का या सोयाबीन वहां पर बनता है, हजारों एकड़ के जो वहां पर खेत हैं, यहाँ छोटे छोटे रकबे के किसान हैं, ऐसे में वो मक्का या सोयाबीन यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसे लेकर चूंकि मध्य प्रदेश के साथ बिहार, गुजरात, राजस्थान तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मक्का और सोयाबीन का उत्पादन होता है और राहुल गांधी के मुताबिक ट्रेड डील में जीरो टैरिफ और जीएम मॉडिफाइड मक्के और सोयाबीन के कारण नुकसान होने वाला है, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश चुना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल ही उन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उड़द को जो है उसमें बोनस दे रहे हैं, सरसों पे भावांतर लागू कर रहे हैं, 5 बड़ी फसलों पे, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, इन पर जो है इस तरीके की तमाम राहतों की बात कर रही है। इसके अलावा 2026 को किसान कल्याण वर्ष भी घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें तमाम तरीके की राहतें। लेकिन अनुराग, जिस तरह से सरकार की ओर से पूरी एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बाकायदा बताया गया है कि किसानों के हितों को किस तरह से ध्यान में रखा गया है, जिसमें अनाज के बारे में लिखा गया है, हर चीज के बारे में लिखा गया है, उसके बावजूद भी जिस तरह से किसानों के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक भंग फैलाने की कोशिश हो रही है, उसी के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि इस वक्त अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने यह मोर्चा खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।